नमस्कार दोस्तों। इस समय किसान भाई सबसे ज़्यादा सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें कि मिर्च है, टमाटर है, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, बहुत सारी फसलें होती हैं। लेकिन इन फसलों में सबसे ज़्यादा समस्या आती है केवल सब्जियों की फसल में नहीं, अनाज वाली जो फसलें हैं, जैसे कि अभी गेहूँ है, आने वाले समय में धान की खेती है या मूंगफली की क्रॉप है, कपास की खेती है, कोई सी भी फसलें, इवन कि बागवानी में भी अगर आपके पास पौधे हैं, सबसे बड़ी एक ही समस्या आती है कि बढ़वार फुटाव प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। और सब्जियों की फसल तो दोस्तों ज़्यादा समय की नहीं होती है, बहुत ही कम समय की होती है। 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन की क्रॉप होती है। उसमें भी आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो क्या कार्य करना चाहिए दोस्तों? फटाफट अगर ग्रोथ प्रॉपर तरीके से कर ली और फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया, तो आगे चल कर के फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा आएगी, फ्रूट सेट ज़्यादा होंगे, और फ्रूट सेट ज़्यादा होंगे तो फल अच्छे लगेंगे, और अच्छे फल मिलेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा और आपको मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, ये मुनाफा ज़्यादा कैसे लें, ग्रोथ फटाफट कैसे कराएं, फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें, उसके लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए? कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से आप अपनी फसल में फास्ट ग्रोथ नहीं करवा पाते हैं, फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुआ, तो ऐसा क्या कार्य करना चाहिए दोस्तों? अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं, बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं, आप एक किसान हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलें, सब्जियों की जो भी फसलें हैं या कोई भी अनाज वाली फसलें हैं, बागवानी में पौधे हैं, इन सब में अगर बढ़वार और फुटाव प्रॉपर तरीके से होगा, तभी आगे चल कर के फ्लोरिंग ज़्यादा आएगी, फल सेट ज़्यादा होंगे और प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी भी टाइप की समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है बढ़वार फुटाव के समय, शुरुआती स्टेज से ही, वो है दोस्तों प्रॉपर मात्रा में, बैलेंस मात्रा में पोषक तत्व आपको देने चाहिए। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी फसल में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश होता है, इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो सबसे ज़्यादा ये दीजिए। उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। फिर उसके बाद में बहुत कम आवश्यकता होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की, जैसे कि जिंक है, बोरोन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, तो इनकी आवश्यकता होती है, उस अनुसार इनको दीजिए। लेकिन बढ़वार फुटाव के समय सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस जाएगा, और जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाएगी तो फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कैल्शियम, बोरोन आपको अलग से देना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर एक फसल में एक अलग से न्यूट्रिशन डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आप अगर कंटिन्यू सब्जियों की खेती करते हैं तो वो किसान भाई मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अक्सर ये होता है, जैसे कि खीरा की फसल में मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा कमी आती है, और शुरुआती स्टेज से मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है। गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा जिंक है, फेरस है, इनकी कमी आती है, मैग्नीशियम की कमी आती है। धान में जिंक की कमी आती है। सिट्रस जितने भी प्लांट होते हैं, सिट्रस फ्रूट प्लांट होते हैं, जैसे कि किन्नू, मौसम्बी, नींबू, संतरा वगैरह, इस टाइप के जो फल वाले पौधे होते हैं, इनमें हमेशा दोस्तों जिंक की कमी आती है, जिसकी वजह से फल ड्रॉप होते हैं और भारी नुकसान देखने को मिलता है। प्याज में सल्फ़र की भारी कमी आती है। सल्फ़र की अगर कमी रहेगी तो आगे उस प्याज को आप स्टोर भी नहीं कर पाओगे, और उसमें रोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी तरीके से जैसे फूल गोभी है, उसमें कैल्शियम की सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी आती है। पत्ता गोभी है, उसमें कैल्शियम प्लस बोरोन की भी भारी कमी आती है। तो हर एक फसल में अलग से एक पोषक तत्व अलग से आवश्यकता होती है, उसमें हमेशा कमी आती है, तो उसकी पूर्ति करते जाइए आप। अगर वो पूर्ति हो गई तो आपकी फसल में ग्रोथ फटाफट देखने को मिलेगी। सेकंड दोस्तों, आपको न्यूट्रिशन अवेलेबल कराने के लिए केवल रासायनिक खादों का ही इस्तेमाल नहीं करना है। ये सबसे भारी कमी देखने को मिलती है जहाँ पे सब्जियों की खेती किसान भाई करते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टिगेशन शेड्यूल होता है एनपीके का, या डीएपी, यूरिया मिक्स करके घोल करके चला देते हैं, एमओपी घोल करके चला देते हैं। नहीं दोस्तों, जितना भी आपका फर्टिगेशन शेड्यूल है, जितना आप रासायनिक खाद दे रहे हो, उसी मात्रा में आपको ऑर्गेनिक चीज़ों का भी इस्तेमाल करना होगा। तभी आपकी फसल में प्रॉपर तरीके से फसलें न्यूट्रिशन का अपटेक कर पाएगी और पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी। केवल रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके आप पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है दोस्तों। बीच बीच में आपको ऑर्गेनिक करना होगा, और सबसे फास्ट ग्रोथ सेमी ऑर्गेनिक में ही देखने को मिलती है। सेमी ऑर्गेनिक खेती में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तभी आपकी मिट्टी भी हेल्दी रहेगी, फसल भी हेल्दी रहेगी, किसी टाइप के पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी, और ग्रोथ फास्ट रहेगी। आपने अगर फसल में शुरुआती स्टेज में कोई रोग आ गया
तो आपने हैवी कोई फंगिसाइड का यूज कर लिया, कोई इंसेक्टिसाइड का आपने यूज किया है, या हर्बिसाइड का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और इस बार हमने कुछ किसान भाइयों के खेतों में विजिट किया, हमने देखा कि जिन्होंने भी हर्बिसाइड को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज किया, या मोथा घास के लिए कुछ हर्बिसाइड आते हैं उनका ज़्यादा मात्रा में यूज किया, वहाँ पे जर्मिनेशन ही नहीं आया सरसों की फसल में। किसी भी फसल में दोस्तों जर्मिनेशन में बहुत भारी दिक्कत आई है। तो इसलिए हर्बिसाइड का कम से कम इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। जो रिकमेंड की जाती है उसी डोज को इस्तेमाल करना है और उसी टाइम लिमिट पे आपको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा मात्रा में इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। धीरे धीरे फसलों में जर्मिनेशन में दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत है दोस्तों हर्बिसाइड की वजह से। तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। गेहूं की फसल में तो इस बार इतनी ज़्यादा समस्या है, जिन्होंने लेट स्प्रे किया हर्बिसाइड का, बालियाँ टेढ़ी मेढ़ी निकली हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप देखिए कि कितनी भारी समस्या है, कितना उत्पादन पे नुकसान हुआ है। थर्ड नंबर पे है दोस्तों, फसलें किसी भी रीजन से स्ट्रेस में नहीं जानी चाहिए। आपको एंटी स्ट्रेस वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जैसे कि मौसम चेंज होता है, कभी गर्मी से सर्दी है, सर्दी से फिर अभी गर्मी आ गई है, या रात को बहुत तेज़ ठंड है, दिन में बहुत तेज़ गर्मी है, बेमौसम बारिश आ रही है। किसी भी रीजन से फसलें स्ट्रेस में जा रही हैं तो स्ट्रेस में आपको नहीं जाने देना है। या कोई हैवी केमिकल आपने यूज किया है, हर्बिसाइड है, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई भी हैवी केमिकल का यूज कर लिया, जिसकी वजह से भी फसलें स्ट्रेस में जा सकती हैं। फसलें अलसा रही हैं तो सबसे पहले आपको काम करना है, फसलों को स्ट्रेस से बाहर निकालिए। एंटी स्ट्रेस वाली चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। सीविड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करना है। सब्जियों की खेती करना है तो दोस्तों ये रामबाण तरीका है। कोई भी फसल में ग्रोथ के समय दोस्तों सीविड और फुलविक और एमिनो तीनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप अपने फसलों में डाल सकते हैं दोस्तों। सीविड फर्टिलाइज़र प्रीमियम क्वालिटी वाला शुद्ध होना चाहिए। फुलविक एसिड शुद्ध आप इस्तेमाल करना है। 1-2% वाला, 2-3-4-5% वालों का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। प्रीमियम क्वालिटी वालों का आप इस्तेमाल कीजिए। सीविड फर्टिलाइज़र, फुलविक एसिड और एमिनो एसिड, ये तीनों ही प्रीमियम क्वालिटी वाले होने चाहिए। इनका आप इस्तेमाल कीजिए और रूट में देना है दोस्तों, स्प्रे नहीं करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। और नंबर पे है दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है, आपकी मिट्टी कठोर है, बहुत ही ज़्यादा हाई पीएच हो चुका है, 7.5 है, 8 है, 9 पीएच तक भी जा रहा है मिट्टियों का, तो वहाँ पे दोस्तों न्यूट्रिशन अपटेक कैसे होगा? पहले आपको मिट्टी का पीएच कम करना होगा। अगर आपकी फसल खड़ी नहीं है, फसल है नहीं खेत में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस खेत में जिप्सम डालिए या हरी खाद तैयार कीजिए। कई सालों में जाकर के आपका मिट्टी सुधरेगा, उर्वरा शक्ति उसमें बढ़ेगी और पीएच कम होगा, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन अगर फसल खड़ी है, अब उसमें ग्रोथ करवानी है, न्यूट्रिशन अपटेक भी हो और पीएच भी फटाफट कम हो, तो आपको दोस्तों फिर रूट में चलाना है फिटकरी। 1 एकड़ में 1 केजी से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फिटकरी चलाना चाहिए। 3 से 4 दिन बाद में जैसे फिटकरी आप रूट में चलाओगे पानी के साथ में, उसके 4 दिन बाद में आप देखिए कि रिजल्ट आपको बिल्कुल अलग ही देखने को मिलने लग जाएगा। लेकिन बार बार ऐसा नहीं करना है दोस्तों। एक क्रॉप में एक ही बार आप फिटकरी चला सकते हो अगर सब्जियों की खेती है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर फसलों में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप एक पौधे को उखाड़ के देखिए। आप बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, पानी समय पे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं है, तो एक पौधे को उखाड़ करके देखिए। बीच में 1-2 पौधों को उखाड़ के देख लीजिए, उसकी जड़ों में ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत होगी। जड़ें गुच्छेनुमा हो जाती हैं, एक ही जगह ग्रोथ नहीं कर पाती, बिल्कुल गुच्छेनुमा हो जाएंगी। तो ये बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अभी कुछ समय से आ रहा है कि फसलें की जड़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। वाइट रूट ग्रोथ करनी चाहिए दोस्तों। खाना खाने वाली जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। तो रूट डेवलपमेंट के लिए अगेन मैंने शुरू में ही डिस्कस किया है, आप सीविड रूट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, फुलविक एसिड बहुत अच्छा है और एमिनो भी अच्छा है। ये देंगे तो बहुत तरीके की समस्याओं का समाधान आपकी खेती में ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। रूट डेवलपमेंट आपको ज़रूर करना है। नाइट्रोजन ऊपर फसल हरी भरी करने के लिए ही नहीं देना है, फॉस्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हर तरीके का पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में आपको देना है। और लास्ट में दोस्तों, अगर आपकी फसलों में आप खूब अच्छे से फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पीएच भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक ही मुख्य रीज़न है दोस्तों,
उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो है दोस्तों पानी। वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कुछ किसान भाइयों को हमने देखा है कि फर्टिलाइज़र देने के लिए, जैसे कि कल पानी दिया और आज फिर पानी दे रहे हैं, नेक्स्ट डे पानी दे रहे हैं। गर्मियों में ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन जहाँ पे चिकनी मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, वहाँ पे तो गर्मियों में भी डेली आवश्यकता नहीं होती है। तो ज़्यादा पानी फर्टिलाइज़र देने के लिए ही पानी मत दीजिए आप, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा पानी अगर रहेगा तो वहाँ पे रूट डेवलपमेंट नहीं होगा, पोषक तत्वों का अपटेक भी नहीं होगा, कई टाइप की समस्या आती है, जड़ों में कई टाइप के रोगों का अटैक होने लग जाएगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा कम भी पानी नहीं देना। आपकी फसल में ये देखिए कि हमेशा नमी रहनी चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए, इतना ही पानी आपको देना चाहिए। कुछ फसलें हैं जिनमें कि पानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि तरबूज की फसल है। इस समय किसान भाई तरबूज की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है और वो भी सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग स्टेज में, जब फल लगे हुए हैं उस समय आवश्यकता होती है। तो पानी का मैनेजमेंट आपको प्रॉपर ज़रूर देना है। सिर्फ खाद देने के लिए, फर्टिलाइज़र देने के लिए पानी नहीं देना है। पानी दे रहे हैं तो आप फर्टिलाइज़र वगैरह वो चीज़ें दीजिए। और दोस्तों आपके पास कौन सी फसलें हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि उन फसलों पे हम डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।